वेलकम टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सर डिफेंस में। अगर बाबू आपने थंबनेल में देख लिया है तो आपने देखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री अपना टॉपिक है वो स्टार्ट हो चुका है। देखो बाबू, अगर आप भी नेवी एयरफोर्स एगर एनडी की तैयारी करें तो दिल और जान से अगर मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो मैं वादा करता हूँ यहाँ जो पढ़ाऊंगा मैं उधर छापूंगा और आपने जो छापा है वो पेपर में छापोगे। यकीन के साथ कह रहे हैं भाई, बाकी हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है, अपनी जो क्लास रहेगी बाबू वो पहली क्लास रहेगी ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है, बेसिक से लेकर एडवांस तक की हम क्या करेंगे, हर एक मुद्दे पे बात करेंगे। जिस मुद्दे पे या फिर जिस टॉपिक पे एग्जाम में सवाल आता है वो सवाल हम नहीं छोड़ेंगे। चलो जी देखो बाबू, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले आपको एक ट्रायंगल को समझना होगा। किसको समझना होगा? एक ट्रायंगल को समझना होगा। जैसे ही आपको किसी एग्जाम को समझना है उसको सिलेबस को समझना जरूरी है। सेम एज इट इज ट्रिग्नोमेट्री को समझने के राइट एंगल ट्रायंगल को समझना जरूरी है। क्या लिखा हुआ वो? राइट एंगल ट्रायंगल। अब स्पेलिंग वगैरह पे आप ज्यादा फोकस मत करना, ठीक है भाई। चलो ठीक है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ने लिखा क्या? ये लिख दो भाई, समकोण त्रिभुज। देखो तो बाबू, एक ऐसा ट्रायंगल होता है, एक ऐसा ट्रायंगल होता है जो क्या हो, जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। क्या हो? एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो बाबू आपको पता ही होगा कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों योग, तीनों जो एंगल है उनका जो सम होता है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों जो एंगल है उनका जो सम होता है वो कितना होता है बाबू? 180 होता है ना? 180, बिल्कुल 180 होता है। दूसरी चीज ये है सर, अपने पास मान लो अपने पास बी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि 90 डिग्री का बन गया, तो अपने पास बचा कोण ए और सी बचा। तो बाबू ए और सी ये जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं? न्यून कोण होंगे। क्या होंगे बाबू? न्यून कोण होंगे। सर आपको कैसे पता चला? देखो बाबू, मैंने कहा तीनों कोण 180 होने चाहिए, इनमें से एक कोण 90 हो गया तो दोनों का जो योग वो 90 आना चाहिए, तभी तो 180 होगा। चलो जी सर, बिल्कुल बात कही। तो दोनों कोण क्या होंगे? 100 कितने कितने सर? 180 में तीनों कोण और दो ये न्यून कोण हो गए। समकोण ट्रायंगल की बात हो गई। चलो जी, इसमें देखो बाबू अपने पास ये ट्रायंगल मैं फिर से बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? ट्रायंगल फिर से बना रहा हूँ। सर ये तो अपने पास ए है और ये अपने पास बी है और ये अपने पास सी है। ये 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया? 90 डिग्री। और ये मेरे पास कोई थीटा न्यून कोण है, मान लिया मैंने, मान लिया अगर। तो बाबू थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है, यानी कि लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत। और जिसके ऊपर थीटा और 90 डिग्री हो, जिसपे थीटा और 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उसको कहते हैं बेस, यानी कि आधार कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी? आधार कहते हैं। और बची हुई जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? वो कर्ण होती है। मैंने समकोण त्रिभुज के बारे में बताया। समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनको क्या कहते हैं? तो बाबू अपना जो AC है वो क्या है सर? हाइपोटेनियस। क्या है बाबू? हाइपोटेनियस। और सर अपना AB जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर। सर BC क्या है अपना? सर BC अपना बेस है। तो ये तीनों चीजें आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। चलो जी ठीक है बाबू, किसी भी ट्रायंगल को समझने के लिए एक प्रमेय थी जिसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है सर? देखो भाई, एक वैज्ञानिक हुए थे पाइथागोरस, उन्होंने ट्रायंगल क्या अपना समकोण त्रिभुज है बाबू, ये तीनों भुजाओं में हमने जो रिलेशन निकाला, तीनों भुजाओं में जो रिलेशन निकाला उसी रिलेशन को क्या कहा उन्होंने? पाइथागोरस प्रमेय का। बाबू अपना जो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो किसकी इक्वल है? इस वाली भुजा का जो स्क्वायर है वो दोनों अलग अलग भुजाओं के स्क्वायर के क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? दोनों के अलग अलग के इक्वल होगा। याद रख लोगे क्या सर? याद रख लेंगे बाबू। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया सर? आधार स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बाबू मुझे यहाँ से बेस निकालना हो तो मैं कैसे करूंगा सर? अगर बेस निकालना तो हाइपोटेनियस में से क्या घटा देंगे? परपेंडिकुलर घटा देंगे। क्या घटा देंगे? परपेंडिकुलर घटा देंगे। सर आगे जैसे कि मान लो मुझे परपेंडिकुलर चाहिए
तो सर हाइपोटेनियस में क्या घटा देंगे बाबू, सर बेस घटा देंगे। क्या घटा देंगे, बेस घटा देंगे। ये तीनों चीजें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। चलो जी बाबू एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल। चलो जी सर मेरे पास एक ट्रायंगल आ गया बाबू, क्या आ गया, एक ट्रायंगल। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ये 90 डिग्री हो गया, ये अपना क्या हो गया, थीटा। बाबू थीटा की जो सामने वाली भुजा कौन सी है, सर ये क्या होती है, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत। जिसमें 90 डिग्री और थीटा बना उसको कहते हैं बेस यानी कि आधार। और सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। बाबू इसका जो मान दे रखा है उसने दे रखा है 3, इसका मान दे रखा है 4। तो आपको इसका मान बताना है। किसका मान बताना है, सर हाइपोटेन्यूज बताना है। किसका, हाइपोटेन्यूज का। बाबू अपने पास अभी पाइथागोरस प्रमेय थी, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस का बेस का स्क्वायर था ना। सर हाइपोटेन्यूज का मान निकालना है, इसको ऐसा कैसा, परपेंडिकुलर कितना है बाबू, 4 है, और 4 के स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 16। सर बेस कितना है, 3, 3 का स्क्वायर किया तो 9। सर h चाहिए ना कि h स्क्वायर, तो बाबू अंडर रूट का कितना हो गया 25, और वो बाहर आके कितना हो गया 5। बाबू अपने पास यहाँ पे 3 और 4 और 5 जो है वो क्या है, ट्रिपलेट है, यानी कि क्या है, सर त्रिक है। क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। अब सर पाइथागोरस त्रिक होता क्या है, पाइथागोरस त्रिक होता क्या है बाबू, पाइथागोरस त्रिक का मतलब ये हुआ, पाइथागोरस त्रिक का मतलब यानी ऐसी संख्या, पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक बाबू ऐसी संख्या जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करे, जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करे, पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करे। क्या करे बाबू, को संतुष्ट करे। क्या कहलाता है, पाइथागोरस त्रिक कहलाते हैं। बाबू अभी स्लाइड में हमने क्या सीखा, सर समकोण त्रिभुज होता क्या है, समकोण त्रिभुज होता क्या है। मैंने कहा कि 90 डिग्री बन रहा हो, एक एंगल 90 होगा और तीनों का जो सम है 180 होगा, और बी इतना दे रखा है, ठीक है, न्यूटन कोण। पाइथागोरस प्रमेय ये होती है, इसका तीनों फॉर्मेट लिखा दिया। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, सर ऐसी संख्या जो पाइथागोरस प्रमेय को क्या करे, संतुष्ट करे। ये लिखे हुए मैंने एचटी। बाबू हम गणित को ऐसा सिखाएंगे कि 4 लोग ये सोचेंगे समझ में नहीं आया, क्या ऐसा नहीं सही सर बाबू, क्या कि हम मैथ को अगर ऐसा समझाएंगे 4 लोग ये नहीं कहेंगे कि सर मैथ समझ में नहीं आई, प्रयोगों में समझ में आ गई। ठीक है बाबू, चलते हैं स्लाइड की ओर। पढ़ेगा वो त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो बाबू एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं, क्या फिर समझाते हैं इसको क्या होता है, क्या है अनुपात। जैसे बाबू मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया, क्या बन गया कि ट्रायंगल बन गया। ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, ये अपने पास सी है। ये अपना कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, और ये क्या हो गया, थीटा हो गया। तो सर ये थीटा है सामने वाली परपेंडिकुलर, ये सबसे बड़ी हाइपोटेन्यूज, ये अपना क्या हो गया, बेस हो गया। बाबू इंसानों ने क्या किया, इन ट्रायंगल जो भी साइड रखी है इनका कुछ रेशियो ले लिया। जैसे कि इसका अनुपात ले लिया, इसका अनुपात ले लिया, या इसका ले लिया, इसका इसके साथ ले लिया। तो कुछ अनुपात लिए, उन्हीं अनुपात को क्या कहा गया, त्रिकोणमितीय अनुपात। बाबू अपने पास ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं, सर 6। साइन भी होता है बाबू अपने पास, सर कोस भी होगा, और यहाँ पे क्या होगा, टेन भी होगा, साइन कोस टेन। नेक्स्ट क्या होगा, सर कोट, और फिर होगा सेक, फिर होगा बाबू कोसेक। क्या होगा, कोसेक। तो बाबू इनका अनुपात रखा है। अगर बाबू लंब का अगर अनुपात अगर किसके साथ ले लिया जाए, कर्ण के साथ, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये हो गया। सर इसका जो अनुपात होता है आधार बटे कर्ण होता है। कहां से आया वो भी बताऊंगा। आधार को बोलते हैं बेस, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। सर इसका क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब का मतलब परपेंडिकुलर, अपॉन में क्या हो गया, बेस का मतलब आधार। चलो जी सर बाबू जो कोट का होता है वो टेन का जस्ट उल्टा होता है। तो टेन का क्या जाएगा, आधार अपॉन में लंब, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सर सेक क्या होता है, कोस का उल्टा। किसका उल्टा, कोस का उल्टा। तो क्या जाएगा, कर्ण अपॉन में आधार, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में बेस।
अब सर कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन में लंब यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। बाबू ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। बाबू आपके दिमाग में वहां परीक्षा में लाल बटे कक्का नहीं होना चाहिए। अब सीधा अगर मैं पूछूं कि कोसेक का फॉर्मूला बताओ तो दिमाग में आ जाए कर्ण अपॉन में लंब। ऐसे आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन करते रहनी है। बाबू यहाँ पे मैंने क्या कहा आपको कि साइन का जस्ट उल्टा होता है ना, पर ये अब करेंगे प्रतिलोम फलन। कौन से फलन है, प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन। देखो प्रतिलोम फलन क्या होता है, अब उस साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है सर, कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक होता है। और बाबू कोसेक का जो उल्टा होता है, किसका, कोसेक का जो उल्टा होता है वो किसके बराबर होता है सर, साइन के बराबर होता है। सर सेम एज इट इज यहाँ पे कोस का भी रूल लगेगा, किसका, कोस का। कोस का जस्ट उल्टा होता है कितना सर, सेक थीटा। और बाबू सेक का जस्ट उल्टा होता है कौन, कोस होता है। कौन होता है बाबू सर, कोस होता है। तो यहाँ पे से बाबू tan का भी हम निकाल सकते हैं सर। tan का जो होता है उल्टा वो क्या होता है, कोट होता है। क्या होता है, कोट। तो सर हम कोट का भी निकाल सकते हैं। क्या होता है बाबू सर, 1 अपॉन में 10, 1 अपॉन में 10। ये हो गए इनके जस्ट रिवर्स। ये बाबू क्या थे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी कि इनका जो रेशियो था वो मैंने यहाँ पे समझाया और इनका प्रतिलोम मैंने यहाँ पे समझाया। अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे अगर दिख रहा हो तो मैं कुछ छोटी छोटी बातें समझा दूं। बिल्कुल दिख रहा है भाई, एकदम बिल्कुल। बाबू अपना एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या बाबू, अगर मैं साइन को अगर किससे मल्टीप्लाई कर दूं सर, कोसेक से कर दूं तो उसका कितना आएगा, 1 आएगा ना। यानी कि इसका, यानी ये वाला इसके मल्टीप्लाई चला जाएगा ना, बिल्कुल चला जाएगा। तो अब उससे ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट बन सकता है सर, कोस थीटा और इनटू में सेक थीटा क्या बनता है बाबू, 1 बनता है। कितना बनता है, 1। सर सेम ऐसा वैसा यहाँ पे तो 10 के साथ में होता है सर, 10 इंटू कोस थीटा बाबू कितना होता है, 1 होता है। ये चीज भी आपको क्या रखनी है, याद में रखनी है बाबू। ये चीज भी आपको क्या करनी है, याद में रखनी है बाबू। यहाँ पे 10 का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे तू क्या, चलो यार वो तो गया किचन है ना बाबू। 10 का फॉर्मूला होता है कि साइन बटे कोस, किसका, साइन बटे कोस। ये फॉर्मूला होता है किसका, 10 का। और अब 10 का जस्ट उल्टा क्या होता है, कोट। तो कोट का क्या जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, लो जी सर। तो क्या हो जाएगा, कोस अपॉन में साइन। ये जितने भी फॉर्मूले बाबू मैं लिखवा रहा हूँ तो आपको क्या क्या एक एक फॉर्मूले क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री को सीखने के लिए उसके फॉर्मूले काफी हैं, बाकी तो हम सवालों को उड़ा देंगे। आई होप आपको ये स्लाइड भी क्या होगी, समझ में आएगी। चलते रहे स्लाइड की ओर। पढ़े बाबू पहली सर्वक्षमिका, कौन सी, पहली सर्वक्षमिका। देखो बाबू क्या लिखा है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर, आपको ये क्या कर लेनी है, ये याद रख लेनी है। कई बच्चे पूछेंगे सर आए कहाँ, मैं उसका छोटा सा नमूना आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बाबू आपको पाइथागोरस प्रमेय याद है क्या, बिल्कुल सर जी याद है, हाइपोटेनस। अब बाबू इस पूरी क्वेश्चन में किसका डिवाइड करना है आपको, हाइपोटेनस स्क्वायर का डिवाइड करना है। इसका डिवाइड करने में इधर कितना आ गया, 1 आ गया। बाबू ये बताओ इसको मैं लिखता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हो सर, इसको बिल्कुल लिख सकते हो। बाबू ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और क्या होता है सर, साइन होता है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा सर। आधार बटे क्या है, आधार बटे कर्ण, तो कितना जाएगा सर, कोस हो जाएगा, कोस का स्क्वायर हो गया बराबर 1। आया क्या समझ में आपको, आया क्या समझ में। चलो सर ये तो आ गए, मुद्दा ये था कि होता क्या है, कहाँ से आया उसका मुद्दा नहीं था। चलो जी बाबू मैं ऐसे बताओ, इस वाले प्रोग्राम को ऐसे लिख सकता हूँ क्या सर, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। मैंने पूछा इसी प्रोग्राम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या सर, कैसे लिख सकते हो आप, मैंने पूछा ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, क्या होता है बाबू, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब बताओ बाबू मैं इस वाले साइन स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या सर, कैसे लिख सकते हो मुझे बताइए तो सही आप। 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब बाबू ये वाला एक साइन तो मेरे पास मैं इधर रख लेता हूँ, किसी एक को बुला लेता हूँ, आ जाओ भाई। ये प्लस वाला बोला मैं आ जाता हूँ, माइनस वाला उसा का ऐसा का ऐसा। सर ये इधर वाला बोला मैं नीचे जाऊंगा, ये इधर चला गया और ये इधर ये प्लस वाला इधर पट्टी में आ गया।
तो सर क्या हो गया यहाँ पे साइन थीटा आ गया। तो बाबू आपको ये भी क्या करना है, जो जो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, जो जो चीजों को मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ वो चीज आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है ना। सर साइन स्क्वायर यहाँ से मैंने खोला, तो बाबू आपको ट्राई याद रखना है कैसे। सर साइन का साइन से मल्टीप्लाई क्या गया, साइन स्क्वायर, इस वाले भाग का इस वाले के साथ मल्टीप्लाई, याद रखो एक क्रॉस साइन का, अगर यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे साइन, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव। चलो जी बाबू इसी वाले फॉर्मूले में ये बताओ, मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सर कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बाबू इस वाले कोस थीटा को ऐसा का ऐसा लिख दिया हमने, और बाबू इसको एक बार प्लस में लिख दिया, और इसी को एक बार किस में लिख दिया, माइनस में लिख दिया, किसको, इसको। तो बाबू एक कोस तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, दूसरा कोस जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड चला गया, कोई एक नीचे आ गया, तो मान लो मैंने प्लस वाले को बुला लिया, किस वाले को बुला लिया, प्लस वाले भाई साहब को बुला लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस वाला ऐसा कैसा, और यहाँ पे कोस नीचे चला गया। बस तो याद रखो ये यहाँ पे कोस है तो यहाँ पे भी कोस, अगर ये वाला भाग इसके साथ रहता है तो ये वाला इसके साथ, देखो ये वाला आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया इन दोनों का, और देखो इन दोनों का मैंने आपस में क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई। आई होप आपको ये पहला नोट पॉइंट समझ में आया होगा। बाबू इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं, बताओ कि इस वाले का स्क्वायर करो बाबू, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है। बाबू इसका दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। सर इसका स्क्वायर क्या होता है, सर पहले का स्क्वायर तो कितना हो गया 4 प्लस, सर इसका स्क्वायर किया तो सर दूसरी स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली गुणा दूसरी, लो सर बराबर में कितना। बाबू ये बताओ मुझे कि साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4, तो बाबू ये हो गया, ये उधर चला जाएगा ना, सर बिल्कुल चला जाएगा। सर 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये अपने पास क्या गया, कुछ रिजल्ट आ गए, क्या रहे, कुछ रिजल्ट। तो बाबू आप कर सकते हो कैसे, कर सकते हो कैसे, हाँ जी सर ऐसा आप कर सकते हैं। चलो जी बढ़िया। बाबू यहाँ पे लिख देता हूँ एक और फॉर्मूला, सेम ऐसा का ही ऐसा। बाबू इस बार क्या करनी है, आपको क्यूब करनी है, क्या करनी है, इसकी क्यूब करनी है। अच्छा सर क्यूब करनी है, सर ऐसा क्यों करवा रहे हो, ऐसा परीक्षा में पूछता है क्या, बिल्कुल मुन्ना भाई वो ही पूछता है जो आपको नहीं आता। तो बाबू यहाँ पे लिखो सर पहली की क्यूब, लो जी सर, सर दूसरी की क्यूब, बाबू 2 थी पावर मल्टीप्लाई जाएगी ना, सर ठीक है, पहली क्यूब प्लस दूसरी की क्यूब, और 2 गुणा पहली गुणा दूसरी। अच्छा सर ब्रैकेट में सर पहली प्लस दूसरी, पहली प्लस दूसरी। अब ये बताओ बाबू इसका मान 1 हो गया क्या, सर इसका मान 1 हो गया। तो बाबू इस वाले प्रोग्राम को, किस वाले प्रोग्राम को बराबर में 1 है, यानी कि साइन की पावर 6 और कोस की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सर 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या, सर बिल्कुल ही लिख सकते हैं आप, बिल्कुल ही लिख सकते हैं। बताओ किसी बालक और बालिका को दिक्कत है क्या, यहाँ पे साइन स्क्वायर का मॉडिफिकेशन किया मैंने, साइन को उधर लेके गया, कोस को उधर ले गया, प्रोग्राम बनाया, सेट किया, आपको समझाया, आपको चीजें क्या किए समझ में। 4 लोग ये नहीं कहते कि सर समझ में नहीं आया, इसलिए थोड़ा पसीना भी बहा रहे हैं। चलो जी चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाँ जी बच्चों, अब सर्वसमीका दूसरी की क्या करते हैं, हमें बातें करते हैं। अब वो पहली सर्वसमीका आपने आराम से पढ़ ली, इसका पोस्टमार्टम भी मैंने कर दिया। दूसरी सर्वसमीका मैंने स्क्रीन पे लिखी हुई है। चलो जी सर, ये होती है आई कहाँ से, आपको उसका मतलब नहीं रखना, मैंने वहां पे समझाया था, उसी से आती है सर, ठीक है। चलो जी सर, बाबू ऐसे बताओ, मैं इस वाले प्रोग्राम को ऐसे लिखता हूँ क्या, सर सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर, ये लो बताओ है कोई बालक जिसको दिक्कत, सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है हमें। अब ये बताओ इस वाले को मैं लिखता हूँ क्या, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, बताओ आप बोलो तभी लिखूंगा वरना नहीं लिखूंगा। सर सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा बराबर में कितना, 1 आ गया। तो बाबू यहाँ पे कितना आया, सर सेक थीटा और टेन थीटा। अब बाबू एक और जो माइनस वाला था मैं कहा जाऊँगा, 1 के बट्टे में जा सकता हूँ क्या, 1 के बट्टे में ले जा सकता हूँ क्या, बिल्कुल ले जा सकता। अच्छा मैंने दोनों जगह माइनस लिख दिया, प्लस। चलो ठीक है, चलो सुनो अब मेरी बात सुनो।
यानी कि माइनस वाला और प्लस वाला बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। माइनस वाला और प्लस वाला एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, ये जमा से उल्टे होते हैं। अगर इसका मान अगर 10 है तो इसका मान 1/10 हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 1/5 हो जाएगा। याद रख लोगे सर? बिल्कुल रख लेंगे याद, तो हम तो रख लेते हैं। चलो जी, अब यहाँ से ये बताओ कि दूसरा मान, इसी वाले मान को मैं ऐसे लिखता हूँ क्या सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हो सर। आपको किसने रोका है सर? सेक थीटा माइनस का 1 और सेक थीटा प्लस का 1 बराबर में क्या बाबू, tan स्क्वायर थीटा। ऐसे बताओ, इस tan स्क्वायर थीटा को मैं tan थीटा इंटू tan थीटा लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल। तो बाबू एक ये वाला tan इस बट्टे में जाएगा और ये वाला उधर बट्टे में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा सर? सेक थीटा माइनस का 1 और यहाँ पे क्या आ गया, बट्टे में आ गया। अच्छा जी सर, लो जी, यहाँ पे क्या आ गया tan थीटा और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस वाला नीचे आ गया। अब सुनो, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको समझाया था। क्या समझाया था? कि पढ़ लिया अगर तुम। बाबू ये वाला इससे आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। आया क्या समझ में? चलो जी सर, पहला इसमें पॉइंट नोट ये था और दूसरा ये था। इसके अलावा कोई नोट पॉइंट बाबू है नहीं। और सेम एज इट इज हम दूसरा को क्या करेंगे, दूसरी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। देखो बाबू, या तो फिर मैं यहीं पे समझाता हूँ। इसका स्क्वायर करते हैं। किसका सर? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है ना, या इस वाले प्रोग्राम का। तो इसको चलो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं यार, मैं इतना बड़ा लिखा नहीं सर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर दिया सर। स्क्वायर किया और बराबर में एक था एक स्क्वायर किया। तो सर पहले का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर माइनस का 2 गुणा पहली गुणा दूसरी, आगे पहली गुणा दूसरी बराबर में कितना है, 1 है। तो इसका अगर मान हमें चाहिए तो ये वाला बचा किसका जाएगा, प्लस का जाएगा। तो सर सेक की पावर 4 और tan की पावर 4 और ये दो सर 1 और प्लस का 2 सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा। अपना क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अपना क्या हो गया, राइट आंसर। जो चाहिए था वो हमें मिल गया। बाबू ऐसा ही आप किसका करना है, क्यूब का करना है। क्यूब का कई बच्चों के क्या नहीं याद है, फॉर्मूला नहीं याद, मैं लिख देता हूँ भैया ना, वरना पूछोगे सर ने माइनस वाला नहीं बताया। तो बाबू कर लेना, इसका फॉर्मूला आपको याद हो या फिर नहीं हो, आपको मुझे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है ना। कर लेना भाई 6 वाला, ये लो सर। चलो जी सर, चलते बेटा नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब आपको बात करते हैं सर्वसमीका तीसरी की। बाबू तीसरी सर्वसमीका क्या होती है सर? 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। तीसरी सर्वसमीका बाबू ये होती है, आपको क्या कर लेनी है, ये याद ही कर लेंगे। अब बाबू यहाँ से कुछ रिजल्ट निकलते हैं, वो रिजल्ट हम निकालते हैं। बाबू ये बताओ, इस वाले प्रोग्राम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बात अगर एक ही है तो बता देना भाई सर, बात अगर एक ही है तो बता देना भाई, नहीं है तो भी बता देना सर। ये बताओ, इस वाले प्रोग्राम को एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव लिख सकता हूँ क्या सर? एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव लिख सकता हूँ, बराबर में 1 है। अब आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? कोसेक प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या हो गया भाई मेरे सर? कोट यहाँ पे बाबू, अच्छा मैं बार बार प्लस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो बाबू क्या जाएगा, यहाँ पे सर नेगेटिव आ जाएगा। क्या जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। चलो जी सर, देखो बाबू ऐसा ही किसमें हुआ था, सेकंड सर्वसमीका में हुआ था। चलो जी सर, अब यहाँ से भी कुछ रिजल्ट निकालते हैं। ये बताओ, इस वाले को मैंने क्या लिखा होगा यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर माइनस का कोट स्क्वायर लिखा था क्या? हाँ जी, बाकी तो इससे क्या रिजल्ट ये बनेगा ना भाई। ओ भाई कुछ बनेगा क्या यहाँ से, कुछ अलग व्यवस्था, कुछ नया जुगाड़ बनता हो, वो तो मैंने बता ही दिया। हाँ स्क्वायर वाला बन सकता है बाबू। स्क्वायर कर क्या सर? इसका स्क्वायर कर देते हैं। ये लो सर, इसका स्क्वायर किया मैंने, इसका स्क्वायर किया तो बाबू कितनी होगी सर? इसकी पावर हो गई 4 सर, पहले का स्क्वायर और दूसरी का स्क्वायर, तो पावर 4 होगी, माइनस का 2 गुणा पहली गुणा दूसरी, ये लो बराबर में कितना है, 1 है। तो अब ये बताओ, कोसेक की पावर 4 थीटा
और कोट की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया सर 1 प्लस 2, ये हो गया यहाँ पे राइट आंसर। बाबू जो भी चीजें आपको बताई जा रही है आपको क्या करना है, इनको समेट लेना है। क्या करने लेना है, समेट लेना है। चलो जी ठीक है। अब देखो यहाँ से हम एक और रिजल्ट निकालेंगे। ये बताओ इसको कोसेक स्क्वायर माइनस का 1 और कोट स्क्वायर लिखता हूँ क्या, बिल्कुल सर। तो सर इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार इसको माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये कोट स्क्वायर जगह क्या जाएगा कोट थीटा इंटू कोट थीटा, एक थीटा यहाँ पे जाएगा एक यहाँ पे चला जाएगा। तो यानी क्या हो गया बाबू कोसेक थीटा माइनस का 1 यहाँ पे आ गया कोट, क्या आ गया कोट। आपको पता है यहाँ पे अगर कोट है तो यहाँ ऊपर भी कोट आएगा। चलो जी सर, या नेगेटिव वाला तो यहाँ पे क्या जाएगा पॉजिटिव वाला जाएगा। चलो जी सर, ये 3 रिजल्ट इसके निकले, इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट मैंने बता दिए। बाबू आई होप आपको तीनों ही सरल समीका क्या आई होगी, समझ में आई होगी और आपको चीजें धीरे धीरे समझ में भी आ रही होंगी। बाबू ऐसे ही डीप में कंसेप्ट को लेके चलेंगे और अपना जो लेक्चर है वो आते रहेंगे रात को डेली 8 बजे, मुलाकात अपनी होती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।